दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली को खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के बल्लेबाजों की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद आया गेंदबाजों का कहर। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे, कॉनवे और अजिंक्य रहाणे की विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद गेंदबाजों की धारदार गेंदबाजी ने कहर बरपाया। इसके अलावा मैक्सवेल और प्लेसिस ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए मुकाबले में वापसी का बिगुल फूंककर रोमांच की सारी हदें पार कर दी हैं। तो आखिरकार कैसे चेन्नई के बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बाद प्लेसी और मैक्सवेल ने मुकाबले को अपने दम पर रोमांचक बनाया, ये तो हम आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, ग्लेन मैक्सवेल, प्लेसी और विराट कोहली में से कौन खतरनाक बल्लेबाज है? अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 24वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो महान टीम चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच बेंगलुरु के घरेलू मैदान चिन्नास्वामी पर खेला गया, जहां पर इस मुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान प्लेसी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। इस बीच चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत दो विस्फोटक सलामी बल्लेबाज कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ ने की, जहां पर पहले ओवर में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने मात्र 3 रन दिए। लेकिन इसी बीच मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए तीसरे ओवर में 16 रन के स्कोर पर चेन्नई को पहला झटका दे दिया, जहां पर उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को 6 गेंदों पर 3 रन बनाने के बाद बाउंड्री पर खड़े पार्नेल के हाथों कैच आउट करा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे आते हैं, जहां पर रहाणे और कॉनवे ने मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए तहलका मचाया और पावर प्ले में 53 रन बनाकर आंकड़े को पार करा दिया। लेकिन इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 76 रनों की साझेदारी की। लेकिन इसी बीच विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे अजिंक्य रहाणे को 10वें ओवर में वानिंदु हसरंगा ने 20 गेंदों पर 3 चौके और 2 छक्के की मदद से 37 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शिवम दुबे मैदान पर आते हैं और इस दौरान कॉनवे ने 32 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। और इस बीच कॉनवे और शिवम दुबे ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू किया। दोनों ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 80 रनों की साझेदारी की और इस दौरान शिवम दुबे ने 111 मीटर का लंबा छक्का भी ठोका था। इस बीच 16वें ओवर में हर्षल पटेल ने कॉनवे को क्लीन बोल्ड किया, जहां पर बल्लेबाज कॉनवे ने 45 गेंदों पर 6 चौके और 6 छक्के की मदद से 83 रनों की पारी खेली। जिसके बाद बल्लेबाजी करने अंबाती रायडू आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे शिवम दुबे ने 17वें ओवर में 25 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच वेन पार्नेल ने दुबे को अर्धशतक लगाने के बाद सिराज के हाथों बाउंड्री पर कैच करा दिया था। यहाँ पर शिवम दुबे 27 गेंदों पर 2 चौके और 5 छक्के की मदद से 52 रन बनाने के बाद सुराग के हाथों कैच आउट हो गए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मोइन अली आते हैं और इन्होंने रायडू के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी की। और इसी बीच 18वें ओवर में विजय कुमार वैशाख ने अंबाती रायडू को 6 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 14 रन बनाने के बाद विकेट कीपर के हाथों कैच आउट कराया। जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रविंद्र जडेजा मैदान पर आए और इन्होंने भी मोइन अली के साथ मिलकर विस्फोटक बल्लेबाजी की। लेकिन इस बीच अंतिम ओवर में हर्षल पटेल ने 2 हज की नो बॉल डाल दी, जिसके कारण उन्हें 2 गेंद कराने के बाद नियम के अनुसार मैदान से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह ग्लेन मैक्सवेल को गेंदबाजी दी गई। यहाँ पर ग्लेन मैक्सवेल ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए रविंद्र जडेजा को 8 गेंदों पर 1 छक्के की मदद से 10 रन बनाने के बाद प्रभु देसाई के हाथों कैच आउट कराया। इसके बाद बल्लेबाजी करने धोनी आते हैं और धोनी ने पहली गेंद पर 1 रनों की नाबाद पारी खेली, जिसके दम पर चेन्नई की टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 226 रन विकेट के नुकसान पर बनाए थे। और इस दौरान बेंगलुरु की तरफ से सभी गेंदबाजों को 1-1 विकेट मिला और ऐसे में 227 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए बेंगलुरु की टीम मैदान पर आई। तो बेंगलुरु की तरफ से पारी की शुरुआत कप्तान प्लेसी और विराट कोहली ने की और इस बीच चेन्नई की टीम ने अंबाती रायडू की जगह पर इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आकाश सिंह की एंट्री करा दी, जहां पर उन्होंने पहला ओवर कराया। और इस दौरान विराट कोहली ने 2 रन के साथ पहली ही गेंद पर अपना खाता खोला और अगली गेंद पर आगे बढ़कर चौका लगा दिया। और आज इसी अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए विराट कोहली दिखाई देने वाले हैं। लेकिन इसी बीच चौथी गेंद पर 6 रन के स्कोर पर आकाश सिंह ने बेंगलोर का सबसे बड़ा विकेट ले लिया। जी हां दोस्तों, विराट कोहली बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में इनसाइड एज के द्वारा क्लीन बोल्ड हो गए थे और इस दौरान विराट कोहली मात्र 4 गेंदों पर 1 चौके की मदद से 6 रन बनाकर आउट हुए। जिसके बाद बल्लेबाजी करने महिपाल लोमरोर आते हैं, जिनका 0 रन के स्कोर पर महेश ने कैच छोड़ दिया। और इसी बीच अगले ओवर में प्लेसी का कैच MS धोनी ने छोड़ा, जहां पर प्लेसी ने अपना खाता शाही अंदाज में चौके के साथ खोला। लेकिन इसी बीच दूसरे ओवर की समाप्ति पर महिपाल को 5 गेंदों पर बिना खाता खोले ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों कैच आउट करा दिया गया। इसके बाद बल्लेबाजी के लिए ग्लेन
ग्लेन मैक्सवेल आते हैं और ऐसे में मैक्सवेल और प्रेसी ने दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए हर तरफ छक्के और चौकों की बारिश कर दी, जिसके चलते पावर प्ले की समाप्ति तक 75 रन 2 विकेट के नुकसान पर बेंगलुरु ने बना दिए हैं। और जिस अंदाज से बल्लेबाजी चल रही थी उसे देखकर लग रहा था कि मुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होगा। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को खतरनाक बल्लेबाज और कप्तान मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई और बेंगलुरु के बीच घटित हुआ आईपीएल का सबसे रोमांचक मुकाबला। जी हाँ दोस्तों, बेंगलुरु के खूंखार गेंदबाजों के सामने चेन्नई के बल्लेबाजों ने अपने आप को नतमस्तक किया, तो वहीं वापसी कर बल्लेबाजों ने इस कदर कोहराम मचाया जिसके बाद मुकाबले का रोमांच 7वें आसमान पर पहुंच गया और रोमांच देखकर यह कह पाना मुश्किल हो गया कि इस मुकाबले में कौन सी टीम जीत हासिल कर पाएगी। तो आखिरकार क्या कुछ घटा रोमांच से परिपूर्ण इस महामुकाबले में, यह तो आपको बताएंगे ही। साथ ही साथ इस रोमांचक मुकाबले के रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, आईपीएल 2023 का 24वां मुकाबला आईपीएल इतिहास की दो सबसे मजबूत और मशहूर टीम रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच बेंगलुरु के मैदान चिन्नास्वामी स्टेडियम पर खेला गया, जहां पर इस महामुकाबले में बेंगलुरु के कप्तान प्लेसेस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बल्लेबाजी करने के लिए चेन्नई की टीम को आमंत्रित किया। जहां पर इस मुकाबले में बेंगलुरु की टीम बिना कोई खास बदलाव के मैदान पर उतरी, तो दूसरी तरफ चेन्नई की टीम मात्र एक बदलाव मंगला की जगह पर लिटिल मलिंगा के रूप में पहचाने जाने वाले पैथिशा पथिराना की एंट्री करा कर लिया। इस दौरान चेन्नई की तरफ से पारी की शुरुआत चेन्नई के दो विस्फोटक सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ और कॉनवे ने की, जहां पर दोनों बल्लेबाज अपने बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। ऐसे में इनको इस मुकाबले में उसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन करने के लिए पारी की शुरुआत करने के लिए भेजा गया। तो दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत बेंगलुरु के इनफॉर्म गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने की, जहां पर पहली गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन के साथ अपना और अपनी टीम का खाता खोलकर बेहतरीन शुरुआत दी। लेकिन इसके बाद दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे कॉनवे ने गैप में निकालते हुए 2 रन के साथ अपना खाता खोला। लेकिन इसके बाद मोहम्मद सिराज की जबरदस्त गेंदबाजी देखने को मिली और उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बल्लेबाज को काफी ज्यादा परेशान किया और अगली 4 गेंदों पर एक भी रन नहीं बनाने दिया और ओवर में मात्र 3 रन बटोरे। जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए वेन पार्नेल को गेंद कप्तान ने दे दी, जहां पर पहली गेंद पर बल्लेबाज को परेशान किया, लेकिन अगली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 रन के साथ स्ट्राइक कॉनवे को दी, जहां पर उन्होंने अपनी पारी का और इस मुकाबले का पहला खूबसूरत चौका अंदाज में निकाला, जिसको देखकर पूरा स्टेडियम उनकी बल्लेबाजी से मग्न हो चुका। इतना ही नहीं, ओवर की समाप्ति पर बल्लेबाज कॉनवे ने बेहतरीन अंदाज में एक विस्फोटक 55 मीटर का पीछे की तरफ लंबा छक्का लगा कर दिया, जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। हालांकि दूसरे ओवर में 13 रन आए, जिसके बाद एक बार फिर से दबाव बनाने के लिए मोहम्मद सिराज को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया, जहां पर मोहम्मद सिराज ने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ऋतुराज गायकवाड़ को परेशान किया। लेकिन उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को आउट करा दिया। जी हां दोस्तों, 16 रन के स्कोर पर मोहम्मद सिराज ने चेन्नई को पहला झटका दिया, जहां पर मोहम्मद सिराज ने ऋतुराज गायकवाड़ को बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर खड़े वेन पार्नेल के हाथों कैच आउट करा दिया। इस दौरान ऋतुराज गायकवाड़ ने 6 गेंदों पर मात्र 3 रन की पारी खेली, जिसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजिंक्य रहाणे आए, जो इस समय अपने खतरनाक फॉर्म में हैं, जहां पर उन्होंने अपनी दूसरी गेंद पर 1 रन के साथ खाता खोला। तो वहीं इस ओवर में भी जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने मात्र 3 रन दिए, जिसके बाद अगले ओवर में एक बार फिर से गेंदबाजी करने के लिए वेन पार्नेल मैदान पर आए। उन्होंने जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए ओवर में 6 रन दिए और बल्लेबाजों को बार बार परेशान किया था। इस बीच अगले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए विजय वैशाख को गेंदबाजी करने के लिए बुलाया गया, जहां पर उनका स्वागत पहली गेंद पर कॉनवे ने न जाकर चौके के साथ किया और इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करके 91 मीटर का लंबा छक्का लगाकर 13 रन बटोरे और ओवर को काफी ज्यादा खराब किया। जिसके बाद अगले ओवर में गेंदबाजी करने वेन पार्नेल दोबारा से आए, जिसके सामने अजिंक्य रहाणे ने चौका लगाकर चेतावनी दी। साथ में अजिंक्य रहाणे ने 5वीं गेंद पर खराब गेंद का फायदा उठाकर 60 मीटर का छक्का लगाया और ओवर की अंतिम गेंद पर चौका लगाया, 15 रन बटोरे, जिसके चलते पावर प्ले में 53 रन 1 विकेट के नुकसान पर चेन्नई ने बना दिए। और जिस अंदाज से बेहतरीन बल्लेबाजी और गेंदबाजी चल रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि चेन्नई 200 रन बनाए बिना मुकाबले को काफी ज्यादा रोमांचक अंदाज में समाप्त करेगा। तो दोस्तों, चेन्नई की बल्लेबाजी को आप 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।